सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पनडुब्बी INS वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी को किसने बनाया है? इस पनडुब्बी को बनाया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई ने बनाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कलावरी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी INS वेला भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है जो 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची और 1565 टन वजनी है। इस पनडुब्बी के निर्माणकर्ता हैं मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई। भारतीय नौसेना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ था? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोविड-2 का नाम दिया गया है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार हैं। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड है। भारत 86वें स्थान पर है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना बन चुका है। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, तूफान, भूकंप, बाढ़ और सूखे के निशान पर भारत है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1900 से 2000 के दौरान 402 आपदाएं और 2001 से 21 के दौरान 354 आपदाएं भारत पर आई हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जिनमें ये आपदा ज़्यादातर आती हैं। अमेरिका फर्स्ट नंबर, चीन सेकंड और भारत थर्ड नंबर पर है। जारीकर्ता भारतीय स्टेट बैंक है। टॉप 5 सूचकांक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 10वें स्थान पर है। टॉप पर अमेरिका रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। टॉप पर अमेरिका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश जापान है। भारत का स्थान 90वां है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान सिंगापुर का, भारत का स्थान 122वां है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान वियतनाम और भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल ग्रह दिवस 2021 कब मनाया गया है? 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया है। मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, हमारे सौरमंडल के महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। यह सूर्य के से चौथा ग्रह और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसलिए लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में जागरूक करने के लिए इसे एक दिन समर्पित किया गया है जिसे लाल ग्रह दिवस कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मनाया जाता है। लोहे के ऑक्साइड के प्रचलित होने के कारण इसे लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है। इसकी सतह पर नासा के अनुसार लौह खनिज ऑक्सीकरण या जंग है जिससे मिट्टी लाल दिखती है।
लाल ग्रह के अन्य नाम मंगल है, जिसे अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो मध्य प्रदेश बनाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया भी सुविधाजनक हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर आपके हैं RV मलिमठ हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। भारत का पहला वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। देश में पहली बार IVF तकनीक से बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म गुजरात में हुआ है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने किया है। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेट्र फियाला चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। पेट्र फियाला मिलोस जेमान की जगह लेंगे। किस पार्टी से? पेट्र फियाला यहाँ पर सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी प्राग है। करेंसी चेक कोरोना है। प्रधानमंत्री पेटू कयाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? ये किया जैसलमेर में, टी आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर रेगिस्तान में आयोजित हुआ है। उद्देश्य दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास का मकसद देश में थिएटर कमान बनाने की तैयारी के लिए युद्ध की परिस्थितियों में सशस्त्र सेनाओं के साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से बेहतर तालमेल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कुछ जानकारी के साथ। जिमेक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत जापान के बीच हुआ है। अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। कोकन शक्ति नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स 21 भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ है। त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया इंटरनेशनल चोरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है मेघालय में, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेघालय सरकार ने फैसला किया है कि इस बार चोरी ब्लॉसम के खिलने के उपलक्ष्य में राजधानी शिलांग की वाइस लेक में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी संबंध रखते हैं। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रंजीत मोरे हैं। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य असम है। मेघालय का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। मेघालय की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। नेशनल कैडेट कोर ने 28 नवंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 73वां स्थापना दिवस मनाया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 28 नवंबर 2021 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। NCC दिवस हर साल
नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर्स दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर। पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। ए डिफरेंट रूट्स टू सक्सेस नामक पुस्तक को रमेश नारायण ने लिखा है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक को बोरिया मजूमदार कुशांत सरकार ने लिखा है। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक को अजिताभा बोस ने लिखा है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक को सुजाता प्रसाद विमल प्रसाद ने लिखा है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखा है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। भारतीय मूल की कल्पना अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? कोलंबिया यान से गई थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने की। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा थी। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ पर प्रसिद्ध है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से स्थित है? मुंबई में। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। लार की प्रकृति होती है क्षारीय। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिटनेस गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? यहाँ पर यह गठन किया है तमिलनाडु राज्य ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है। फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना उद्योग मंत्री थंगम जोना रासू की अध्यक्षता में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षीय त्रिपक्षीय तटरक्षा के अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया है? तो ये क्या श्रीलंका के साथ? डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षा के अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। इस वर्ष 2021 दोस्ती त्रिपक्षीय तटरक्षा और अभ्यास का 30वां वर्ष है। यह अभ्यास 20 नवंबर को शुरू हुआ था जो कि 25 नवंबर तक समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बांग्लादेश कि किस क्रिकेटर एवं 2020 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो जिनका नाम महमूदुल्लाह रियाद है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर एवं 2020 कप्तान महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। महमूदुल्लाह ने साल 2009 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया था। महमूदुल्लाह का आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है टंटिया मामा रेलवे स्टेशन के नाम पर रखने की। भी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अब तक और रेल स्टेशन का नाम बदला जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया है कि इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटिया मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि टाटिया भील का जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील में हुआ था जो कि 1842 में उसका जन्म हुआ था। पिता भाऊ सिंह ने टंटिया को लाठी और तीर कमान चलाने का हुनर सिखाया था।
पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? पाकिस्तान ने अपना नया दूत घोषित करने की घोषणा की जिसका नाम है मसूद खान। डी आपका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों से करीबी संबंध रखने वाले मसूद खान को अमेरिका में अपना नया दूत नियुक्त करने की घोषणा की है। यह फैसला पाक सरकार पर कट्टरपंथी इस्लामिक और आतंकी संगठनों के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुई है 8.87 डॉलर। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। 87 बिलियन आपके यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। विश्व बैंक ने यह कहा है कि निम्न और मध्यम आय वाले वर्ग में पोषण वर्ष 2021 में 589 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। विश्व बैंक ने आगे यह भी कहा है कि भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसको आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है जोफ एलार्डिस को। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। जोफ एलार्डिस, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जोफ एलार्डिस को आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया है। एलार्डिस पिछले 8 महीने से भी ज़्यादा समय से अंतरिम सीईओ के पद पर कार्यरत थे। हालिया 2020 वर्ल्ड कप में शानदार आयोजन में एलार्डिस की अहम भूमिका रही है, जिसके चलते उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी गई है। 54 साल के एलार्डिस प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रह चुके हैं। किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने, डी आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी और वो होगी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के लिए कुछ घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये इस्तीफा देना पड़ा है यहाँ पर मैग्डालेना एंडरसन को। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा है। संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार की हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2 दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने सिविल सेवा परीक्षा को असमिया की किस भाषा में कराने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अंग्रेजी में कराने की। सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अंग दिवस, दान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 नवंबर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉलिंग्स डिक्शनरी ने किस बर्ड को ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है? तो यहाँ पर 2021 का नाम दिया गया है NFT को। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है। NFT अपूर्णीय टोकन का संक्षिप्त रूप है। साल की किस मंत्री ने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन एजेंसी डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है आपका आंसर जितेंद्र सिंह को लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परियोजना स्वदेश का उद्घाटन किया। स्वदेश परियोजना अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का मल्टी मॉडल
न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। अद्वितीय मस्तिष्क पहल को डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र डीबीटी एनबीआरसी गुड़गांव हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। अद्वितीय मस्तिष्क पहल को डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव हरियाणा द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनने को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने से मना कर दिया। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से टच होता हुआ भाग है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं से कितनी अधिक है? 1020 अधिक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मध्य प्रदेश देश में की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में भारत की पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं से कितने अधिक हैं? तो 1020 अधिक हैं, सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हेल्थ के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, जिनमें से कोई भी युवा नहीं है। अब तक जनसंख्या विस्फोट का खतरा नहीं है। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने दिया है। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 निष्कर्षों से मिली है। 2005-6 में आयोजित NFHS 3 के अनुसार अनुपात बराबर था 1000 NH 4 में 2015-16 में यह घटना 1991 से और रेशियो 991 रेशियो 1000 हो गया है। किसी भी NFHS या जनगणना में यह पहली बार है कि लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महकमा ई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है उड्डयन मंत्रालय के तहत। ये आपका आंसर हो जाएगा। महकमा ट्री की स्थापना 2000। महकमाई ट्रिप मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। महकमाई ट्रिप के संस्थापक और समूह कार्यकर्ता अध्यक्ष दीप कालरा हैं। दीप कालरा हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ऐसे में तो यहाँ पर डॉक्टर रमाकांत पांडा, डॉक्टर जवाहर टिक्कू, डॉक्टर SK सोन राय, डॉक्टर DVS गुप्ता। तो यहाँ पर बेहतरीन डॉक्टर पड़ेगा आपको डॉक्टर SK मोहन। केरल के डॉक्टर SK सोहन राय CEO और एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक, व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाइट ऑफ पार्ट गोल्फा की मानद उपाधि उन्हें
एनोस डोमिनी 2021 के पार्ट गोल्फा के निवेश के दौरान आयोजित सम्मेलन समारोह में प्रदान की गई। यह बेसिलिका के सांता क्रॉस और पलागियो की पार्ट गोल्फा फ्लोरेंस इटली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस बैंक ने, वो देख ही रहे हैं, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड एमर्ज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने भारत भर के निर्यातकों और आयातकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेड एमर्ज शुरू करने की घोषणा की है। यह लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म सीधा पार व्यापार को परेशानी मुक्त, शीघ्र और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं में की पेशकश करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।